हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कल हमने वल्लभ संप्रदाय के सभी कवियों का परिचय और उनकी रचनाएं पढ़ ली हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निम्बार्क संप्रदाय और उनके कवि। तो चलिए देखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय कृष्ण भक्त से संबंध रखने वाला वैष्णव संप्रदाय है। इस संप्रदाय के आदि उपदेष्टा श्री हंस भगवान हैं। उनसे सनत सनकादि को उपदेश मिला। सांप्रदायिक आचार्यों के अनुसार नारद मुनि के शिष्य थे। निम्बार्क के बचपन का नाम नेमानंद था। चमकते हुए सूर्य को देखकर तुरंत नेमानंद ने अपने अतिथि को भोजन कराया। भोजन समाप्त होते ही फिर घना अंधकार सर्वत्र व्याप्त हो गया। इस विचित्र चमत्कार के कारण ही उसी दिन से नेमानंद जी का नाम निम्बार्क यानी नीम पर सूर्य के दर्शन कराने वाला हो गया। इनके प्रसिद्ध शिष्य श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ ग्रंथ लिखा है। निम्बार्क को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। इनके ग्रंथ हैं वेदांत पारिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य षोडशी और प्रपन्न कल्पवली। 10 श्लोकी बहुत बार पूछा भी जाता है। निम्बार्क का दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद है। प्राचीन भेदाभेदवाद का ही यह नवीन रूप माना जाता है। तो पूछा जाएगा निम्बार्क संप्रदाय का सिद्धांत क्या है, तो द्वैतवाद यानी भेदाभेदवाद। ईश्वर को सगुण अवतारी श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार किया जाता है। राजस्थान के सलीमाबाद स्थान में इस संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी थी। श्री भट्ट जी को संप्रदाय में हित सखी का अवतार माना जाता है। श्री भट्ट जी का ब्रजभाषा में लिखा एक ही ग्रंथ है युगल शतक। शुक्ल जी ने लिखा है कि इनकी एक और पुस्तक आदिवाणी भी है, किंतु वस्तुतः आदिवाणी अलग कृति न होकर युगल शतक का ही दूसरा नाम है। इनकी भाषा में संस्कृत के सुकोमल तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। इनके पद कीर्तनों में गाए जाते हैं। अगले कवि हैं निम्बार्क संप्रदाय के हरिव्यास देव। इनके 12 शिष्य माने जाते हैं। नाभादास जी ने भक्तमाल में इन्हें श्री भट्ट जी का शिष्य बताया है। इनकी रचना महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रसिक परंपरा का आधार ग्रंथ है। महावाणी 5 सुकों अर्थात अध्यायों में विभाजित है, जिनके शीर्षक हैं सेवा सुख, उत्साह सुख, सूरत सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख। महावाणी की भाषा ब्रजभाषा है। परशुराम देव हरिव्यास के शिष्य में प्रमुख थे। ये ही निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद ले गए। परशुराम जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है परशुराम सागर, जो एक बड़ा ग्रंथ है। श्री मोतीलाल मनेरिया के अनुसार इनके ग्रंथों की संख्या 21 है। अगला संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। मध्यकालीन वैष्णव भक्ति संप्रदायों में राधा वल्लभ संप्रदाय कृष्ण भक्ति का एक प्रमुख संप्रदाय है। इस संप्रदाय का प्रवर्तन आचार्य हित हरिवंश गोस्वामी ने 1534 ईस्वी में वृंदावन में किया। इसमें प्रेम को ही भक्ति तथा संप्रदाय का मूल आधार माना जाता है। इस संप्रदाय का आधार रस माना जाता है। हित हरिवंश जी के बारे में जानते हैं। 16 वर्ष की आयु में हरिवंश जी का विवाह रुक्मणी देवी के साथ संपन्न हुआ। हरिवंश जी के गुरु रूप में श्री राधा जी को स्वीकार किया जाता है। ये वंशी के अवतार माने जाते हैं। हिंदी ग्रंथ हित 84 स्फुटवाणी 84 पदों का संग्रह हित 84 है इनका। संस्कृत ग्रंथ राधा सुधानिधि यमुनाष्टक। भाषा इनकी ब्रजभाषा है। जयदेव और विद्यापति दोनों की पदावली से प्रभाव लेकर अभिनव रूप दिया इन्होंने अपनी रचनाओं को। इस संप्रदाय के अगले कवि दामोदर दास हैं, यानी उनका दूसरा नाम सेवक जी है। राधा वल्लभ संप्रदाय के अनेक भक्त कवियों में उनका नामोल्लेख है। प्रियादास जी ने तो सेवक चरित्र में विस्तार पूर्वक इनका चरित्र लिखा है। हरिराम व्यास, इनकी रचना व्यासवाणी में माधुरी भक्ति और राधा कृष्ण की निकुंज लीला का वर्णन है। चतुर्भुज दास, इनका द्वादश यश ग्रंथ प्रसिद्ध है। ये भी राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित हैं। ध्रुवदास जी का लक्ष्य राधा वल्लभ संप्रदाय का तात्विक विवेचन प्रस्तुत करना है। ध्रुवदास जी के ग्रंथों की संख्या 42 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में 33 ग्रंथ गिनाए हैं। हित श्रृंगार लीला आदि में कवित्त सवैये लिखे गए हैं। उनका बाह अविद्यार्थ रीतिकाल के कवियों के समकक्ष ही है। अगले कवि हैं नेही नागरीदास। गोस्वामी वनचंद्र जी से दीक्षा लेकर इन्होंने राम भक्ति को स्वीकार किया। अगला संप्रदाय है हरिदासी संप्रदाय। सखी संप्रदाय को
स्वामी हरिदास जी द्वारा परिवर्तित किया जाता रहा। वस्तुतः स्वामी हरिदास जी से लगभग 200 वर्ष पश्चात होने वाले श्री ललित मोहन जी ने वृंदावन में एक स्थान बनाया जिसके चारों ओर उन्होंने टट्टियाँ लगाई, इसलिए यह स्थान टट्टी स्थान नामक से प्रसिद्ध हो गया है। टट्टी संप्रदाय नाम से प्रसिद्ध होकर इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास कहे जाने लगे। यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि यह संप्रदाय का नाम नहीं है, यह तो स्थान मात्र है। संप्रदाय का स्वीकृत नाम सखी संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय ही है और यह नगेंद्र जी ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, स्पष्ट किया हुआ है कि यह एक स्थान का नाम है, संप्रदाय का नहीं। स्वामी हरिदास जी अपने समय के महान संगीतज्ञ थे। अकबरी दरबार तानसेन को इन्हीं का शिष्य कहा जाता है। सखी संप्रदाय का उपास्य प्रेम नामक तत्व है। इनकी रचनाएं हैं सिद्धांत के पद, केलीमाल, श्यामा की केली की माला है। जगन्नाथ गोस्वामी जी के बारे में जानते हैं। इनके विषय में प्रसिद्ध है कि ये स्वामी हरिदास के भाई थे। स्वामी हरिदास ने श्री बाके बिहारी जी के सेवा पूजा इनको ही सौंपी थी। महात्मा संतदास ने विहार रसामृत नामक ग्रंथ के मंगलाचरण में आराध्य श्री बिहारी जी और स्वामी हरिदास जी के पश्चात जगन्नाथ जी की भी विनती की है। इनके ग्रंथ हैं अनन्य सेवानिधि। विट्ठल विपुल भी इसी संप्रदाय के कवि हैं। निजबत सिद्धांत के अनुसार श्री विट्ठल विपुल स्वामी हरिदास के ममेरे भाई थे। बिहारीदास संप्रदाय में ये गुरुदेव नाम से प्रसिद्ध हैं। बिहारीदास जी विट्ठल विपुल जी के शिष्य थे। इनकी रचनाएं बिहारीदास जी की वाणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अन्य भक्त कवि हैं इस संप्रदाय के यानी हरिदासी संप्रदाय के नागरीदास और सरसदास मुख्य हैं। महात्मा नागरीदास बिहारीदास जी के शिष्य थे। अगला हमारा अंतिम संप्रदाय है चैतन्य गौड़ी संप्रदाय। गौड़ी अथवा चैतन्य मत के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जिनका समय काल है 1486 से 1533, का जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान में हुआ। इनका बचपन का नाम विश्वम्भर था। चैतन्य जी का घर में निमाई नाम से इन्हें पुकारते थे और रूप सौंदर्य के कारण गौर या गौरांग नाम भी प्रचलित हो गया था। दीक्षा गुरु केशव भारती ने उनका नाम बदलकर कृष्ण चैतन्य रखा। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। इस सिद्धांत की व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य में की है। इस संप्रदाय के अगले कवि हैं राम राय। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। रचनाएं संस्कृत में गौर विनोदिनी, ब्रजभाषा में आदिवाणी में राधा कृष्ण की लीला का सरस गायन और गीत गोविंद भाषा भी इनकी एक रचना है। अगले कवि हैं सूरदास मदन मोहन। ये श्री सनातन गोस्वामी के शिष्य थे। इनका मूल नाम सूरदास था। गदाधर भट्ट ये ब्रजभाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने राधा को श्विकया मानकर ही उनके विवाह का वर्णन किया है। अगली कवि हैं चंद्रगोपाल। ये रामराय जी के अनुज थे। ग्रंथ इनका चंद्र 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई ज्ञात होती है। अगला ग्रंथ इनका है गौरांग अष्टयाम। चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवा का वर्णन है इसमें। अगले कवि हैं भगवान दास। विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। आमेर के राजा भगवान दास के जीवन के ऐतिहासिक घटनाक्रम को देखने से ज्ञात होता है कि ये सम्राट अकबर के प्रमुख सेनापतियों में से थे और इनका समस्त जीवन प्रायः युद्धों में ही व्यतीत हुआ। माधवदास अपने ग्रंथों में चैतन्य महाप्रभु एवं उनके परिवार की वंदना की है। रचनाएं कैली माधुरी, वंशीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी। भगवद मुदित इनके ग्रंथ है। रसिक अनन्यमाल। प्रशंसा इनकी प्रियादास रचित भक्ति रसोबोधनी में हुई है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारे कृष्ण भक्ति के सारे संप्रदाय पूरे हुए हैं और उनके जो कवि हैं उनके बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको बता चुकी हूँ। अब मिलती हूँ रीतिकाल में। सबसे पहले हम रीतिकाव्य देखेंगे, उसके बाद रीतिकाल कहाँ से शुरू होता है वो जानेंगे। तो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। आप सबका धन्यवाद।